हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन एंड इमेज, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कब होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है और कब फॉर्म होता है, कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें कौन से मिरर लगते हैं, कॉनकेव मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है, या फिर कॉनकेव लेंस लगता है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस लगता है। सारी चीजें जो है देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और बहुत ही ध्यान से देखेगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा। और देखिए, पेरिस्कोप को भी डिफाइन करेंगे कि इसमें जो इसको जो है कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसमें जो है कौन से मिरर लगते हैं, कॉनकेव मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है, या फिर प्लेन मिरर लगता है। सब सारी चीजें एक एक पॉइंट करके एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए आप लोग, और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन वो चीज है, सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और बाउंस बैक होकर या तो वापस चली जाए उसी रास्ते में, या तो हमारे आंखों में पड़ जाए। जब मेरे आंखों में पड़ती है, बाउंस बैक होकर मेरे आंखों में पड़ती है, तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट मुझे दिख जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना साइज में बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, काला गोरा, सारी चीजें जो है हमें उस कंडीशन में दिख जाता है। तो ये हो गया इमेज, यानी हमें दिख जाए तो वो क्या है, इमेज है। अब देखिए एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस इट इज मेड टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और बाउंस बैक होकर मेरे आंखों में जब आती है, तो क्या होता है, हमें वो चीज दिख जाता है, या फिर बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में, उसी रास्ते में चली जाती है। इसी को हम जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं। We see reflection of building, trees, other object in the water of pond और lake। क्या होता है, नदी, तालाब, झील के बगल में जब कोई बिल्डिंग वगैरह या ट्रीज वगैरह लगे होते हैं, खड़े होते हैं, तो जब सोर्स ऑफ लाइट उस बिल्डिंग पर, उस ट्रीज पर जब पड़ती है, तो उसका रेज जो है वापस दूसरे डायरेक्शन में जाकर, यानी सामने वाटर है तो वाटर में जाकर गिरती है। जिससे क्या होता है, वाटर में उसका, उस बिल्डिंग का, उस ट्रीज का, उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब वाटर के अंदर बन जाता है, जिससे बाउंस बैक होकर क्या होता है, हमारे आंखों में आती है, जिससे हमें दिख जाता है कि बिल्डिंग का, ट्रीज का ऑब्जेक्ट यानी इमेज, प्रतिबिंब जो है वाटर के अंदर बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी आर एबल टू सी आवर इमेज। सपोज दैट कोई लड़की मिरर के सामने खड़ी है, लाली लगाई है, आईब्रो, आईलिश, सारी चीजें जो है लगाई है, बढ़िया बाला पहनी है, नथुनी इतना बड़ा पहनी है, तो सारी चीजें जो है उसका उस मिरर के अंदर दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जो है सोर्स ऑफ लाइट उसके बाले पर भी पड़ रहा है, उसके नथनी पर भी पड़ रहा है, लाली पर, यानी फेस पर, जो उसके चेहरे पर है, जितनी भी चीजें हैं वो जो है मिरर के अंदर उसका जो है प्रतिबिंब बन जाता है, और बाउंस बैक होकर जो है उसकी आंखों में जब पड़ती है तो उसको दिख जाता है कि हाँ, हम इतने काले हैं, ये सारी चीजें लगाए हैं, सब उसको समझ में आ जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, द मिरर गिव अस टू फ्लिप्ड इमेज। और हमें क्या दिखता है, फ्लिप्ड इमेज दिखता है, यानी हमारा राइट साइड जो है लेफ्ट साइड बनकर हमें दिखता है, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड हमें राइट साइड बनकर दिखता है, यानी अपोजिट दिखता है। हमें क्या दिखता है, हमें अपोजिट दिखता है। देखिए, द लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड। क्या होता है, लेफ्ट साइड हमें राइट साइड बनकर दिखता है और राइट साइड हमें लेफ्ट साइड बनकर दिखता है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए क्या है, ये कोई बंदा खड़ा है, मिरर के सामने, ये प्लेन मिरर है। सपोज दैट इस बंदे से मिरर की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यानी ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है, यानी ऑब्जेक्ट से, इस मनुष्य से मिरर की दूरी जितनी है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा इसका। तो देखिए, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर मिरर के पीछे बना,
मिरर के पीछे बना। तो क्या कह रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट में, द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड अवर इमेज इज ट्वाइस, यानी इस मनुष्य से, इस आदमी से मिरर की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि हमसे, यानी इसी से इसकी जो प्रतिबिंब यहाँ बन रही है वो कितनी है, ट्वाइस है, इसके 2 गुना है, इसके 2 गुना है। यानी इस मनुष्य से इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी हो गई, 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर बना। क्या बना, क्या बना, दूरी 10 सेंटीमीटर बना। दूरी कितनी बनी, 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। देखिए, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, द इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम शेडो। और इमेज कैसा बनता है, डिफरेंट से बिल्कुल अलग होता है, सॉरी शेडो से अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी शेडो कैसा दिखता है, शेडो हमें ब्लैक कलर का दिखता है। कभी कभी शेडो का जो साइड पोर्शन होता है कैसा दिखता है, हमें ग्रे कलर का दिखने लगता है। जनरली कैसा दिखता है, हमें ब्लैक कलर का दिखता है। और इमेज हमें उसका वैसे ही दिखेगा जैसा इंसान होगा या जैसा ऑब्जेक्ट होगा, जैसी चीजें होंगी, हमें इमेज जो है वैसे एज इट इज बिल्कुल वैसे ही दिखता है। चाहे वो मिरर के अंदर बना हो, चाहे वाटर के अंदर बना हो, हमें बिल्कुल एज इट इज वैसे ही दिखता है। अगर कोई बकेट भरा बाल्टी पानी हो और उसके सामने जो है, या तालाब वगैरह हो, उसके सामने प्लेट ले जाइए, या आप चले जाइए, या पेड़ को देखिए, तो बिल्कुल एज इट इज दिखता है हमें, एज इट इज बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो जो बिल्कुल वैसे ही दिखे, यानी जैसा है प्लांट है, जैसा ऑब्जेक्ट है, या जैसा इंसान है, तो अगर वैसा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि क्या है, उसका इमेज है। और अगर ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का दिखता है तो समझ लीजिए क्या है, शेडो है उसका। छाप लीजिए इसको। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप कब इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है पेरिस्कोप के अंदर मिरर कौन से लगते हैं, कॉनकेव मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है, या फिर प्लेन मिरर लगता है। देखिए, पेरिस्कोप के अंदर प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है, और इसमें 2 मिरर इस्तेमाल होते हैं। पेरिस्कोप के अंदर जनरली 2 मिरर इस्तेमाल होते हैं। कितने, 2 मिरर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, सपोज दैट ये कोई लड़का है, ये क्या है, ये कोई लड़का है, ये बहुत नीचे खड़ा है, बहुत नीचे खड़ा है, और बीच में क्या है, बीच में कोई बिल्डिंग है, कोई बैरियर है जो, और ये लड़का जो है चाह रहा है कि हम इस पेड़ को देख लें। तो इस पेड़ को नहीं देख पाएगा, ये लड़का इस पेड़ को नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस पॉइंट क्या है इसका जो है, ये नीचे खड़ा है, और बीच में भी एक प्लस पॉइंट और है कि ये बीच में बिल्डिंग है, कोई बैरियर है, कोई सॉलिड चीज है जो इस पेड़ को नहीं देखने देगा। यानी इसकी रेस जो है इसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या करेगा, इस कंडीशन में पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही है, इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही है। इंडिया वाले होशियार हैं, इंडिया वाले क्या करेंगे, गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाएंगे और पेरिस्कोप लिए रहेंगे, बिल्कुल तैनात रहेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जब आहट होगी कि कोई चाइनीज आर्मी आ रहा है, मुझे मारेगा, मेरे कंट्री में जो है अटैक करेगा, तो क्या करेंगे, पेरिस्कोप लगाएंगे और देख लेंगे कि कोई आ रहा है। अब जब आ रहा है तो क्या करेंगे, धर धर चालू मार के गिरा देंगे। देखिए, पेरिस्कोप बनता कैसे है, और कैसे जो है रिफ्लेक्शन होकर कैसे आता है, इस आर्मी मैन को, इस बॉयज को कैसे दिखेगा। देखिए, ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। देखिए, इस पेड़ की रेज इस मिरर पर गिरेगी, तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेज आएगी। इस मिरर से क्या होगा, इस मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होकर दूसरे वाली मिरर पर आकर गिरेगी। क्या, दूसरे वाले मिरर पर आकर गिरेगी। जब इस मिरर से गिरकर, जब फिर ये जो रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में जाकर पहुंचेगी रेज। यानी देखिए, इस पेड़ की रेज जो है प्लेन मिरर पर, यानी मिरर नंबर 1 पर आकर गिरती है। फिर मिरर नंबर 1 से रिफ्लेक्ट होकर मिरर नंबर 2 पर आकर गिरती है। जब मिरर नंबर 2 से फिर रिफ्लेक्ट होकर इस लड़के की, इस आर्मी मैन के आंख में जाकर पहुंचती है। तो अब ये क्या करेगा, और देखिए कौन से एंगल से आती है, कौन से एंगल से रेज आती है, 45 डिग्री एंगल बनाकर दोनों तरफ से रेज आती है, 45 डिग्री एंगल पर। कितने, 45 डिग्री एंगल पर।
45 डिग्री एंगल पर डिग्री पर आती है। अब देखिए ये जो लड़का जो है इसके आंख में रोशनी पहुंची, इसके आंख में रेज पहुंची, तो ये क्या करेगा, फिर इसको देखेगा। इसको जब देखेगा तो फिर इसी रास्ते से, जिस रास्ते से रेज आई है उसी रास्ते से ये देखेगा। अब देखिए इसको जो है, अब इस कंडीशन में अगर आर्मी है तो अपने दुश्मन को देख लेगा, अपनी चाइनीज आर्मी को देख लेगा जो उसको मारने आ रहा था। अगर पेड़ को देख रहा है लड़का, कोई लड़का कोई बंदा उस पेड़ को देखना चाह रहा है तो पेड़ को देख लेगा। इसी तरीके से और इसका पेरिस्कोप का इमेज ऐसे ही बनता है, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। 45 डिग्री होता है, इसमें 2 मिरर इस्तेमाल होते हैं। मिरर जो है प्लेन मिरर होते हैं। और जब कोई लड़ाई वगैरह, देखिए आर्मी इसको इस्तेमाल कौन करते हैं पेरिस्कोप को, आर्मी, सबमरीन, टैंक्स एंड सोल्जर, इन सारी चीजों, ये सारे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए आर्मी मैन अभी डिफाइन कर दे कैसे, सबमरीन यानी पनडुब्बी जहाज जो होती है पानी के अंदर जो चलती है, उसको भी बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़ी मछलियां, व्हील, शार्क, इसको भी देखने में ये पेरिस्कोप जो है अहम रोल प्ले करता है। टैंक, बड़े बड़े टैंक होते हैं, विस्फोटक बम वगैरह सारी चीजें, इसमें जो है यही पेरिस्कोप ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है मान लीजिए कोई बंदा अगर जो टैंक चलाने वाला आर्मी है वो जो है सामने देख रहा है, अगर उसको पीछे देखना है तो पेरिस्कोप ऐसे घुमा देगा, पीछे उसको दिख जाएगा कि पीछे से तो कोई अटैक नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई जहाज आ रही है, वो टैंक चला रहा है, उसको उसके अंदर बैठा है, टैंक के अंदर बैठ, तो वो जो है घुमा देगा, वो दिख जाएगा कि कोई मेरे ऊपर बम तो नहीं डाल रहा। सोल्जर कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी मैंने बता दिया कि कोई गड्ढे में है, चाइनीज आर्मी आ रहा है, उधर से क्या करेगा, वो उठा के देख लेगा, जब देखेगा तो धड़ धड़ चालू, अगर आ रहा है तो छाप लीजिए, छापिए। पढ़ते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। कैलिडोस्कोप में मिरर कितने इस्तेमाल होते हैं, कब इसको इस्तेमाल किया जाता है, कौन से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मिरर का शेप कैसा होता है, सब सारी चीजें देखेंगे। देखिए लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे प्रखर खूब निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतनी ही खूब चमकता है, हीरो को जितनी धार लगे उतने ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। देखिए इसमें एक लाइन आया है कि हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। दोस्त आप जो है अर्थक्वेक के बारे में सुने होंगे कि तुर्की का क्या हाल है, कितने नुकसान हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, सारी चीजें जो है आप लोग सुने होंगे। तो ये भी सुने होंगे, ये भी उसमें जो है न्यूज वगैरह में सुने होंगे कि एक माँ थी, वो बिल्डिंग के नीचे, घर के नीचे दब गई, और दबी हुई माँ के पेट से एक बच्ची पैदा होती है, जो कि माँ की डेथ हो जाती है और बच्ची जो है जिंदा होती है। सोचिए उस बच्ची का क्या आलम होगा। क्या वो जो सीरिया के अंदर, जो तुर्की के अंदर जो हालत है, क्या वो बच्ची जब बड़ी होगी और जब सुनेगी तो क्या उसके रोंगटे खड़े होंगे कि नहीं होंगे। दोस्त प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सब के लिए दुआए मगफिरत की जरूर जो है अल्लाह ताला से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से जरूर जो है उनकी मगफिरत की, उनके दिल में सब्र करने की सब सारी चीज़ों की जो है उनसे जो है दुआ करिए। वो लोग जो है हमारे दुआओं के मोहताज हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को ये मैसेज जो है दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको स्वीकार जरूर करिएगा, जरूर इसको इग्नोर नहीं करिएगा प्लीज़। देखिए पढ़ते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। देखिए इसमें जो है मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है। भाई 3 मिरर है, एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, एक नीचे से लगा है। देखिए एक मिरर ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक नीचे से लगा है। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक नीचे हो गया। तो और इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। भाई ऐसे बना है, ऐसे बना है, और नीचे ऐसे लगा होता है, तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट अगर नीचे वाले मिरर पर रखा है
तो उसका जो है प्रतिबिंब इस मिरर पर भी बनेगा और इस मिरर पर भी उसका इमेज बनेगा। तो यानी 3 इमेज तो यही से हो गया, 3 इमेज तो ऐसे हो गया। यानी इमेज कितने फॉर्म होंगे, मल्टीपल फॉर्म होंगे, यानी अनकाउंटेबल। हाँ, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। देखिए, और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, टॉयज में, खिलौने में इस्तेमाल होते हैं, फैशन में, फैशन यानी दुपट्टे वगैरह में, साड़ियों में, सूट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि चमके लोग अंधे हो जाएं, इसलिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फैशनेबल में आता है ये कैलिडोस्कोप जो है, फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिस्ट जब भाई इसको जो है कहाँ लगाएं, कब लगाएं, और जो है किस साड़ी में लगाएं, किस सूट में लगाएं, गले में लगाएं या बगल में नीचे लगाएं, कहाँ लगाएं, सब जो है उनको पता होता है आर्टिस्ट को कि कैसे लगाना है। और देखिए इसका शेप कैसे होता है। पहले तो एक रेक्टेंगुलर मिरर बनाते हैं, जिससे उसको पता चलेगा कि हाँ ये रेक्टेंगुलर मिरर है। ये कैलिडोस्कोप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मिरर नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ये मिरर नंबर 1 है, 1 1 2 3। देखिए इसके पीछे एक सिलेंडर जैसे होता है, एक आउटर लेयर भी होगा, ताकि उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखे। ये थोड़ा सा आप लोग सीधा बनाइएगा, मेरा बोर्ड जो खड़बिड़ा है, कैसा है, खड़बिड़ा है। ये पेन मार्कर जो ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ खड़बिड़ा है तो थोड़ा बगल हो जाता है। क्या करें भैया, चलिए बिल्कुल ऐसे ही बनता है कैलिडोस्कोप जो है। इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बना लीजिए दोस्त। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स के पास भी पहुंचे वीडियो।